रानी इंद्रमती की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से रानी इंद्रमती भक्ति एवं शक्ति करके संसार में रानी इंद्रमती श्री कबीर की चरणों में मोक्ष प्रदान किया था और अगले जन्म में रानी इंद्रमती कौन थी, कैसा कर्म एवं भक्ति किया जिससे दूसरे जन्म में उन्होंने रानी इंद्रमती का पद पाया। तो आइए मैं रानी इंद्रमती की अगले जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, त्रेता युग की ये कहानी है और ये राजा सिकंदर बादशाह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नीच जाति को देखने के लिए नहीं चाहते थे। आइए बताया गया है, सुनिए मैं सुनाती हूँ, सुनिए मैं सुनाती हूँ संजमी कहानी, सुनिए मैं सुनाते हो संजमी कहानी। ये राजा सिकंदर त्रेता युग की कहानी, ये राजा सिकंदर त्रेता युग की कहानी, ये राजा सिकंदर त्रेता युग की कहानी। एक बार आप लोग सोच समझ के कहिए, कंसिया की कथा सुनना है या रानी इंद्रमती की? इंद्रमती की। फिर दोबारा आधे में रोक करके ये नहीं कहेगा कि कंसिया की कथा कहे। एक बार आप लोग सच्चे हृदय से कह दीजिए कि कौन सी कहानी सुनना है, एक बात पर निर्णय लीजिए कि एक कहानी सुननी है। ऐसी नहीं कि आधा कुछ दूर कह दो तब फिर कहिएगा ये नहीं वो कहिए। आइए, ये राजा सिकंदर त्रेता युग की कहानी, ये राजा सिकंदर त्रेता युग की कहानी। ओ राजा थे बहुत बड़ा अपमाने, ये राजा थे बहुत बड़ा अपमाने। साधु संतों को बहुत सताते थे, साधु संतों को बहुत सताते थे। साधु संतों को बहुत सताते थे। वो तो माला को तोड़ कर जला देते थे, ओ माला को तोड़ कर जला देते थे। वो तो कंठी को तोड़ कर जला देते थे, ओ चंदन की लाठी के हुर्ष मिटाते। गुरु का
सत चरण आज्ञा हुआ अपमाने को अपमान। जब सत चरण आज्ञा मिला अपमान को अपमान। अपमाने को अभिमान टूटा, अभिमानी को अभिमान टूटा। जब सच्चरण आज्ञा हुआ अपमाने को अभिमान टूटा। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव के। आइए करें त्रेता युग की कहानी है कि जिस समय हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, ये उस समय की बात है जिस समय रामानंद स्वामी जात के बाभन थे। ब्राह्मण होकर के बड़े जात होने के कारण रामानंद स्वामी नीच जाति को कभी शिक्षा नहीं देता था, नीच जाति को माला कंठी नहीं देते थे, अपना शिष्य नहीं बनाते थे। और रामानंद स्वामी जात के ब्राह्मण थे, इसलिए शूद्र जाति को माला कंठी नहीं देता था, राम के नाम लेने के लिए नहीं देता था। राजा सिकंदर बादशाह जात के मुसलमान थे, बड़े सिख मुसलमान थे। वो सिख मुसलमान सबसे बड़ा मुसलमान होता है। ये दोनों नीच जाति से बहुत घृणा करता था, उसका राज चलता था। उनके हुक्म से सभी प्रजाजनों थर थर कांपता था। राजा सिकंदर बादशाह जात के मुसलमान साधु संतों से घृणा करते थे, सत्संग भजन से नफरत करता था। कहता था ये साधु नहीं, ये ढोंगी है, ढोंग रचाता है, ये सब कुछ नहीं मानते, आला खुदा से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। सभी संत महापुरुषों को राम को नाम लेने के लिए नहीं देता था। जो भी साधु महात्मा उस रास्ते से गुजरते थे, राजा सिकंदर बादशाह अपने मंत्री से कह करके उस साधु महात्मा को राज दरबार में बुला करके अपमान करता था, अभिमान करता था, माला को तोड़ करके जला देते थे, चंदन को लाठी के हुड से मिटा देते थे। और सभी संत को काल कोठली में बंद कर करके सभी को अनेकों कष्ट देता था, कोड़े की मार मारते थे, सभी से चक्की पिसवा करता था। रामानंद स्वामी नीच जाति को माला कंठी नहीं देते थे, राम नाम नहीं लेने के लिए देते थे। 4 बजे सुबह से स्नान करता था, पूजा पाठ ठाकुर ठकुरैन का पूजा करते थे। 10 बजे तक, 10 बजे से पूर्व नीच जाति को किसी से घर से बाहर निकलने को नहीं देता था। राजा के द्वारा ढोला दिलवा करके उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह से 10 बजे दिन तक कोई भी नीच जाति घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर 10 बजे से पहले कोई भी नीच जाति शूद्र जाति घर से बाहर निकल जाएगा तो उसे 52 कुशनी की सजा देंगे। 10 बजे तक अन्न और पानी के बिना नीचे जाति के बाल बच्चे का प्राण छूट जाता था। समय से ना भोजन मिलने से कितनी के कष्ट आते थे, रो रो करके त्राहिमाम करके अपना जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार से नीच जाति को जब अनेकों कष्ट होने लगा, समय से अन्न और पानी के बिना तड़पने लगा,
राज दरबार में जो काल कोठरी में संत महात्मा को कैद कर रखा था राजा सिकंदर बादशाह ने, सभी संत महापुरुष कहते ही कोरोना में स्वामी, हे दया की सागर, हे सतलोक में रहने वाले सतपुरुष, हे कोरोना में कबीर। अगर मानव को नीच जाति को संसार में कोई वैल्यू नहीं देते, आप संसार में नीच और ऊंच, छोटा एवं बड़ा क्यों बनाए हैं? सबको एक समान जीने का अधिकार है। हे मेरी परमात्मा, जब संसार में हम नीच जाति को इतना कष्ट है, इस छुआछूत को भेदभाव को मिटाने के लिए आप संसार में अवतार लीजिए। हे कोरोना में स्वामी, आप कोई सा भी रूप लेकर के संसार में अवतार लीजिए। काल कोठरी में बंद हुए संत महात्मा हाथ जोड़ करके कबीर से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हे कोरोना में स्वामी, कह रहे हैं कि दर्शन दियो हो कबीर, दयाई निधे, करो काल जोर, आइए स्वर्गीय तारनी बाबू के नातनी की ओर से अपने नाना जी की आत्मा शांति हेतु के अवसर पर ये हमारे बहन जी 101 रुपए की दान दी है। मैं गुरु से कामना करती हूँ कि समस्त परिवार का जीवन मंगल में है, सदा सुहागवती भव, जीवन मंगल में हो। अरे हमारे माता जी की ओर से भी 101 रुपए की दान है, उनके भी समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की।
कह रहे कि दर्शन दियो हो कबीर दयायो निधि करो कल जोड़ी, दर्शन दियो गुरु हो परम स्नेही। जब इस बात को कहा करके सभी नीचे वर्ण के लोग त्राही माम करके उस काल कोठरी में अपना प्राण त्यागने लगा, तब हमारे सदगुरु कबीर नीचे वर्ण की आवाज को सुन करके, पुकार को सुन करके 1456 में सदगुरु कबीर जेठ पूर्णिमास के दिन काशी नहर तालाब में कमल के पुष्प पर बालक स्वरूप अवतार लेते हैं और कोरोना में कबीर कलयुग काले काल में कोरोना में कबीर कह करके जब सदगुरु कबीर संसार में आए, तब आकर के सदगुरु कबीर आइए आइए सिकंदर महतो की ओर से सच के दरबार में 41 रुपए की दान है। अपने मौसा जी की आत्मा शांति हेतु के अवसर पर पवित्र हाथों से दान दिए। मैं गुरु से कामना करती हूँ कि समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। जब हमारे सदगुरु कबीर कल जो काले काल में जब अवतार लेते हैं, तब सर्वप्रथम दर्शन हमारे सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी का शिष्य अष्टानंद जी को देते हैं। अष्टानंद जी के बाद दूसरा दर्शन नीरू और मीमा को देते हैं। जिसके बाद युवा अवस्था में सदगुरु कबीर घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के भक्ति भजन करके अपने ज्ञान बांटने लगे और अपने कथन को घर घर के बीच अपने ज्ञान बांटते बांटते सदगुरु कबीर सबको सत्य की रास्ता दिखाने लगे। लेकिन सब बड़े बड़े लोग थे, कोई भी हमारे बाबा के भजन को पहचान नहीं पाता था, जान नहीं जाता, समझ नहीं पाता। 1-2 मिनट लोग बैठ लेते थे, सुन लेते थे, कहते पता नहीं बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे, हम लोग समझते नहीं है, उठ करके चले देते थे। बाबा सोचने लगा कि ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, हमारे भजन एवं प्रवचन को समझ नहीं पा रहा है। घर घर में जाकर के भजन करता हूं तो ये लोग नहीं समझ पाता है। एक बार बीच मार्केट में जाकर के भजन करूंगा, जिससे छोटा बड़ा सभी लोग बाजार जाते हैं, उसमें कोई भी तो कबीर का बंदा होगा जो गुरु का बात समझ पाएगा। कह रहे हैं बाबा भजन गाते हैं, आहो क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लगोरा क्या जाना।
बाबू की पोती सोनम कुमारी की ओर से 101 रुपये की दान है। और ये स्वर्गीय तारनी बाबू का बड़ा साला के ओर से अपने जीजू की आत्मा शांति हेतु के अवसर पर उन्होंने पवित्र हाथों से 101 रुपये की दान दिए हैं। उन बाबू जी के शरण चरणों में पूरे बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये तारनी बाबू की छेर नतनी की ओर से 51 रुपये की दान है। इन बच्चे के ही गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लेंगुड़ा क्या जाने। लेंगुड़ा किसे कहते हैं? लेंगुड़ा एवं गमार किसे कहते? जो पढ़े लिखे आदमी होता है ना, क्या कहता है? अरे मूर्ख है, ये क्या जानेगा। जो साफ अंगूठा छाप है उसे तो लोग सभी मूर्ख कह देते हैं। और जो पढ़ लिख करके मूर्खताई करते उसे क्या कहते हैं? महामूर्ख। और उसे ही लेंगुड़ा गमार कहा गया है कि पढ़ लिख करके भी इसके पास में ज्ञान अगर नहीं है तो लेंगुड़ा गमार है। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि एक मानव हो करके और एक जिसके पास में धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, वो लेंगुड़ा गमार से कम नहीं। गुरु भक्ति के महिमा या पार लेंगुड़ा क्या गुरु की भक्ति यदि ही जीनी, गुरु की भक्ति यदि ही जीनी, गुरु की भक्ति यदि ही जीनी, हो जैसे के धार लेंगड़ा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा या पार लेंगड़ा क्या जाने।
इसी प्रकार से जब हमारे सदगुरु कबीर भजन को गाते हुए कहते हैं कि जब गांव-गांव में जाकर के हम लोग भजन एवं प्रवचन करते थे, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, कोई चीज का कमी नहीं है, सभी अपने काम धंधे में व्यस्त रहते थे। बाबा को भजन प्रवचन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाबा एक दिन विचार करके बीच मार्केट में चले जाते हैं और उस बाजार में एक पीपल की दरख्त के नीचे बैठ करके बाबा भजन गाने लगते हैं। और बाबा भजन गाने लगते हैं, धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे होने लगता है। 1-2 मिनट लोग भजन में प्रवचन में खड़े हो जाते थे, फिर समझ नहीं पाता था तो चल देते थे। उसी समय आइए, ये हमारे माता जी की ओर से 41 रुपए की दान है, उनको भी शरण चरणों में प्रिय बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आइए कह रहे हैं, उसी प्रकार से जब हमारे सदगुरु कबीर बीच मार्केट में बैठ करके भजन प्रवचन करने लगे, मार्केट में तो नीच ऊंच सभी वर्ण का लोग जाता है, छोटा बड़ा सभी। उसी समय जात की कुररवा व कुररनिया, जिसे आप लोग इस इधर की भाषा में गुलबा गुलगुलनिया कर रहे हैं, है ना, वही गुलबा गुलनिया को हमारे उधर कुररवा कुररनिया कहा जाता है। वही जात की कुररवा कुररनिया जो है, जो घर घर में जाकर के गांव-गांव में जाकर के गोदना पड़ती है, उनके पति तीर धनुष लेकर के बोगला उगला मारने के लिए चल देते। कहते देखो, मैं जब तक बोगला उगला मार करके आ रहा हूं तब तक तुम मसाले उसाले तैयार रखना, जाओ तुम भी गांव से कुछ मांग लो। कहते स्वामी आप जाइए इधर, मैं भी कुछ गांव में जाती हूँ, गोदना उदना पार लूंगी और कुछ आटा चावल मांग करके लाऊंगी, जिससे भोजन बना करके खाएंगे। पति उधर जंगल चले जाते हैं और कुररने इधर अपना गोदना पारने की झोली झंडा लेकर के गांव की ओर निकल पड़ती है। गांव में मांगते चांगते जात की कुररने जब मार्केट की ओर चल देती है, मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हुआ था। जात की कुररनिया सोचती कि शायद कोई मेला लगा हुआ है, जाते हैं हम मेला में जाएंगे तो और ढेर सारे खाने पीने का चीज हो जाएगा, मेला में ढेर सारे मुढ़ी जलेबी मांग लेंगे। आइए सुशांत कुमार की ओर से 51 रुपए की दान है। उन बच्चों के गुरु के शरण चरण से शुभ आशीर्वाद है, माता पिता के नाम रोशन करे, पढ़े लिखे होशियार हो। जब इस प्रकार से कहते हैं तो उन्होंने जब उस भीड़ में जाती है तो देखती वहां पर सत्संग हो रहा था। कुछ आगे बढ़ करके देखती तो बाबा भजन गा रहे थे। कुररनिया सोचने लगे कि अरे यहाँ तो कोई सत्संग नहीं हो रहा, कोई मेला नहीं है, यहाँ तो सत्संग हो रहा है। हाथ में जो कुररनिया के हाथ में जो कटोरा था मांगने वाला, जल्दी से कुररनिया अपने हाथों की कटोरा झोली में रख लेती है। कई लोग अगर हाथों में मेजे कटोरा देखेंगे सोचेंगे मांगने वाली है, तो काश मुझे भजन सुनने के लिए नहीं देंगे, इसलिए कुररनिया अपने हाथों की कटोरा अपना झोली में रख लेती है और सत्संग के निकट में जा करके बैठ करके सत्संग सुनने लगती है। बड़े बड़े लोग जो सत्संग में बैठे थे, कुररनिया पर नजर पड़ते ही बड़े बड़े लोग कुररनिया की डांट फटकार करके भगाने लगते थे। कुररनिया, हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, तुम नीच जाती हो, मांग चांग करके खाती पीती हो,
अगर तुम नीच जाति हम लोगों के बदन में सट जाओगे तो हम लोगों को छुआछूत हो जाएगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, तुमसे हम छुआ जाएंगे। अनेकों बात कुरर्नियों को कहने लगे। कहते तुम नीच जाति हो, इस सत्संग से बाहर हो जाओ, उधर जाकर के बैठ। कुरर्नियों को सत्संग से भगा देते हैं। कुरर्नियां रोने लगी और रो करके एक साइड में बैठ करके भजन सुनने लगते हैं। तो बाबा उस समय प्रवचन में कह रहे थे कि जीव मत मारो बाबरा, जीव मत मारो बाबरा, सब जीवों में एक ही प्राण, जीव हत्या छूटे नहीं, कोटि हीरा करो दान। कहते जीव मत मारो बाबरा, सब जीवों में एक ही प्राण, अजीब हत्या छूटे नहीं, कोटि हीरा करो दान। कि जीव को मारना पाप है, जीव को नहीं मारना चाहिए। कुरर्नियां मन में सोचती करे बाबा कह रहे कि जीव को मारना पाप है, और जब मैं भी आइए स्वर्गीय तारनी बाबू की धर्म पत्नी माता जी की ओर से बड़े ही उद्गार हृदय के साथ हमारे माता जी अपने पति की आत्मा शांति के अवसर पर उन्होंने 51 रुपए के दान दिए। उनके चरणों बिंद में परिवार सादर शाहबंदगी करती हूँ। समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। बाबा कहते हैं, कुरर्नियां सोचती करे बाबा कह रहे हैं कि जीव मत मारो बाबरा, जीव को मारने से पाप होता है। हम दोनों पति पत्नी जब से होश संभाले हैं तब से हमारे पति देव ना जाने कितने बगुले उगले को मार करके, चिड़ै चुनमुनी को मार करके लाते हैं, और हम दोनों पति पत्नी उसका मांस खा जाते हैं। भला हमें उससे कितना पाप हो सकता है, हम कितने बड़े पाप की भागी बन सकते हैं। कुरर्नियां मन में विचार करते हैं बाबा की बातों को। फिर बाबा दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जो नर मछली खाते हैं गंड मोंड सहित, जो नर मछली खाते हैं गंड मोंड सहित, जाकी नरक भुगत हैं नाती पोता सहित। एक पुस्त नहीं 7 पुस्तक पाप से छुटकारा नहीं मिलता। ये बात जब कहते हैं कुरर्नियां, जात के मांगने वाली कुरर्नियां उसी समय कान पकड़ करके सत्संग में संकल्प लेती है कि आज से लेकर के आज से मैं कसम खाती हूँ कि आज दिन से हम माछ मंदिर की श्रवण नहीं करेंगे, हम अपने पति को बोगला मार करके लाने के लिए नहीं कहेंगे। जीव को मारना पाप है, जीव को नहीं मारेंगे। आज से हम दोनों पति पत्नी चाहे कितना भी गरीब क्यों नहीं है, मांग चांग करके गांव समाज में से दाल चावल लाऊंगी और सुंदर सा भोजन बना करके खाऊंगी, लेकिन आज दिन से माछ मछली नहीं खाऊंगी। बाबा मन में विचार करते हैं। कुरर्नियां कहते हैं मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा, इतने दिन से जो भूल हुआ है हमसे, अपने नादाने समझ करके मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं जानती थी, इसके कारण मेरे पतिदेव ना जाने कितने जीव को हत्या कर डाला है। इसलिए संत बतलाते हैं, बाबा शुद्ध कबीर पहचान जाते हैं कितने बड़े बड़े लोग सत्संग में बैठे हुए, लेकिन किसी ने मेरी बात को समझ नहीं पाया। अगर हमारे ज्ञान को समझा है तो केवल जात की कुरर्नियां समझ पाई है,
उनके हृदय में हमारे भक्ति का ज्योति प्रकाश खिलेगा। बाकी इतने बड़े आदमी में किसी के पास में भक्ति नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि आदमी की शहर में मैं ढूंढता हूँ याद में, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ याद। आदमी की शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी की शहर में देखो खो गया है आदमी, आदमी को खुद नोच कर खा रहा है आदमी, आदमी को शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। इस प्रकार से जब बाबा कहते हैं, बाबा जान जाते हैं कितने सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी के हृदय में हमारे लिए भक्ति नहीं। भक्ति है हमारे भजन को प्रवचन को समझ पाया है तो केवल जात की कुरनिया समझ पाई है। कुरनिया वहां पर बैठ करके सुन रही थी। जब प्रवचन खत्म हो जाते हैं प्रसाद वितरण होने लगता है तो कुरनिया भी दौड़ करके कहते भैया हमें भी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। कुरनिया को डांट फटकार करके भगा देते कि जाओ तुम नीच जाति हो करके एक गुरु का प्रसाद लेने के लिए आई हो, तुम ये प्रसाद का भी हकदार नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम नीच जाती हो। कुरनिया रोने लगते कहते हे मेरे परमात्मा मुझे एक दाने प्रसाद भी देना नहीं चाह रहे। तब तक उधर से ढूंढते ढूंढते कुररवा आ जाता है। कुररवा कहता रे तुम कहाँ हो, इस सत्संग में बैठ करके क्या कर रही हो? कहते श्यामी मैं सत्संग सुन रही हूँ, जरा आप भी सत्संग में बैठ करके भजन सुन लीजिए। देखिए बाबा कितने सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। कुररवा कहते हैं कि ये भजन प्रवचन बड़े बड़े लोग के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम चलो कुरनिया जल्दी से तुम भोजन बनाना। कहते नहीं स्वामी, बाबा की प्रवचन एक बार आप सुन लीजिए तब आप जान पाएगा कि गुरु की भक्ति में क्या शक्ति है। आइए हमारे माता जी की ओर से 51 रुपये की दान है और एक हमारे छोटी बहन जी की ओर से भी 51 रुपये की दान है। मैं गुरु से कामना करते सदा जीवन मंगल में हो, माता पिता के नाम रोशन करे और है माता जी की चरणों बिंद में परिवार सादर शाहबंदगी करती हूँ। कुररवा नहीं बैठ रही थी, कुरनिया जबरदस्ती पति को बैठाती है और 2 मिनट सत्संग में सुनने से कुरनिया की ज्ञान आ जाती है। कुरनिया भजन गा करके अपने पति को समझाती है। क्या कह रही है?
कि सत्संग में संतन के भीरी लगल बा, आहो रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो। सत्संग में संतन के भीरी लगल बा, रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो, सैया करोरी हो। साता संग में रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो, साता संग में रुक जा थोड़ा देर। संतन के भीरी लगल बा, रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो, सैया करोरी हो। सदा संग रुक जा थोड़ा माता जी की ओर से 20 रुपए की दान है, उनके चरणों में परिवार सादर शाहबंदगी और करें। आइए अनुज कुमार की ओर से 21 रुपए की दान है, उनको भी सदा जीवन मंगल में हो। मांगिए चंगिए पिया खैले सावा दीना, जीवन बिताई दिले माया के करनमा, करनता हो जल्दी पिया, करनता हो जल्दी पिया, रुक जा थोड़ा देर पिया करोरे हो, सैया करोरे हो। साता संग में रुक जा थोड़ा देर पिया। करे सत्संग में संतन के भीड़ लगल बा, आइए एक छोटे बच्चे की ओर से 10 रुपए की दान है, उन बच्चों के ही गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। आइए कह रहे हैं कि सत्संग में संतन के भीड़ लगल बा, रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो, सत्संग में रुक जा थोड़ा देर। मांगिए चांगिए पिया खैले सब दिन माँ, जीवन बिताई दिले माया के करनमा, कारण तहु जल्दी पिया रुक जा थोड़ा देर पिया करोरी हो, सत्संग में रुक जा थोड़ा देर। हे पिया
जब तक मैं संसार में जीवित रहूंगी तब तक तो मांग चांग करके खाना लगा ही रहेगा, लेकिन ये गुरु की भक्ति बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी आप भी एक बार सत्संग में बैठ करके सत्संग सुन लीजिए। आइए छोटी बच्चे की ओर से सच के दरबार में 11 रुपए की दान है, उन बच्चों के ही गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है। इस बात को जब कहते हैं वहां से कुरनिया चल देती है, रोते हुए बिलखते हुए, एक दाने प्रसाद भी नहीं देते हैं। कुरनिया जब रोते हुए अपने घर आ जाती है तो कुरनिया पूरी रात दिन चिंता में पड़ी रह गई। शाम में खाना भोजन बना कर अपने पति को कुररवा को भोजन करवा देती है। कुररवा कहते तुम भी खाना खा लो, कहते मुझे खाने का मन नहीं है। कुरनिया वही शोक और चिंता में कुरनिया को खाना नहीं खाई, भूखे सो जाती है। कुरनिया की मन ही मन चिंता खाई जा रही थी कि काश ऐसी कौन सी मुझ में कमी है जो मुझे सत्संग का एक दाने प्रसाद नहीं मिला। हे मेरे परमात्मा, मैं ऐसी नीच जाती हूँ, ऐसे हमसे लोग घृणा करते हैं। कैसे मैं गिरे हुए इंसान हूँ जिससे सभी लोग मुझे घृणा करते हैं। बार बार लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम नीच जाती हो, नीच जाती हो। यही नहीं कि मैं महादलिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। सभी के पास में कोठा हमारा घर मकाम है, घर में रहते हैं, सुंदर 5-1000 का साड़ी पहनते हैं, और मैं गरीब हूँ तो फटे चिटे लहंगा चोली पहनती हूँ और कहीं भी पन्नी टांग करके रह लेते अपना जीवन गुजारिश करती हूँ। इसीलिए मुझे लोग घृणा करते हैं। हे मेरे परमात्मा, जब इतना ही लोग आदमी एक आदमी से घृणा करते तब संसार में छोटा एवं बड़ा बना करके आप संसार में क्यों जन्म दिए। कुरनिया यही सोच करके रो रो करके परेशान हो गई। कह रहे हैं जिसे कोई सहारा नहीं होते उसे गुरुदेव सहारा देते हैं। कह रहे हैं दुखरा मिटाने वाले, 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 दुखरा मिटाने वाला सतगुरु भगत जगती में दुखरा मिटाने वाला। दुखरा मिटाने वाले, दुखरा मिटाने वाले, दुखरा मिटाने वाले, दुखरा मिटाने
दुखरा मिटाने वाले सतगुरु फकत जगत में। जब इस बात को कहते हैं आइए तारनी बाबू के छोटा साला शंकर जी की ओर से सत की दरबार में उनके ही सौजन से बड़े ही हृदय के साथ उन्होंने 25 रुपए की दान दिए हैं। मैं गुरु से कामना करती हूँ कि समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो, सुख शांति दान प्रदान हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। जब इस प्रकार से कहते हैं दुखरा मिटाने वाले सतगुरु फकत जगत में, जब जात की कुरनिया पूरी रात चिंता के मारे कुरनिया सोती नहीं, बिलख बिलख करके रोती रह गई कि काश मुझे एक दाने प्रसाद नहीं दिया सत्संग का। मैं कैसी अभागन हूँ जो मुझे गुरु का एक दाने प्रसाद भी नसीब नहीं हो पाया। तकदीर वाले लोग को सत्संग सुनने की सौभाग्य प्राप्त होता है, नसीब वाले लोगों को सत्संग के 2 दाने प्रसाद नसीब होते हैं। मैं कैसी अभागन हूँ जो मुझे एक दाने प्रसाद नहीं मिला। हे गुरुदेव, मैं कैसी नीच जाती हूँ, स्त्री बड़ी नीच बना करके आप संसार में मुझे क्यों जन्म दिया। मुझे मानव जाति होने का अधिकार है। रो रो करके कुरनिया बेचैन हो जाती है, पूरी रात रोती रह गई। रोते रोते जब थोड़ा सा आंख छलक जाती है, थोड़ा सा जैसे ही नींद में आ जाती है कुरनिया की, जब बस उसी समय सिद्धू कबीर साधु का भेष में कुरनिया की सपन में कहते, ए बेटी कुरनिया, चिंता करने का बात नहीं बेटी। उतने सारे लोग सत्संग में बैठे हुए थे, किसी के हृदय में भक्ति नहीं। भक्ति है तो केवल तुम्हारे दिल में है कुरनिया। कुरनिया, तुम एक दाने प्रसाद के लिए रो रही हो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा कुरनिया। और तुम कितने प्रसाद लोगी उतना प्रसाद मैं तुम्हें दूंगा कुरनिया। आइए निधि कुमारी बच्ची की ओर से 21 रुपए की दान है। उनको ही गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। जब इस प्रकार से जैसे ही बाबा सपन में कहते, बेटी कुरनिया क्यों रो रही हो, तुम एक दाने प्रसाद के लिए रो रही हो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और प्रसाद तुम्हें ढेर सारे प्रसाद दूंगा कुरनिया। बाबा जैसे ही सपन में दर्शन देते ही कुरनिया की आंखें खुल जाती है। कुरनिया दौड़ करके अपने पति के पास आते, कहते, स्वामी उठिए ना स्वामी, मैं उसी बाबा को सपन में देखे हैं जो बाबा कल मार्केट में भजन प्रवचन कर रहा था। वही बाबा हमारे सपनों में आकर के मुझे, मैं जो रो रही थी, रोने से बाबा मुझे सबूर एवं संतोष दिला रहे थे, भरोसा कर रहे थे। आइए हमारे ये नंदनी माता जी की ओर से बड़े ही पवित्र उद्गार हृदय के साथ 101 रुपए की दान है। और ये चंदू देवी माता जी की ओर से भी 101 रुपए की दान है। और ये ऋषभ कुमार बच्चे की ओर से 51 रुपए की दान है। उनको ही गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। बारी बारी से हमारी लक्ष्मी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा माता बहन दान दे रही है। सभी की चरणों बिंद में अपनी ओर से परिवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुररबा कहने लगता है कि पागल हो गई हो,
बड़े बड़े लोग भगवान को लड्डू नेवा मिष्टान चढ़ाते हैं, फिर भी उसे भगवान दर्शन नहीं देते। तुम जात की मांगने चांगने वाली कुरनिया को भले बाबा दर्शन देता है? तुम पागल हो गई कुरनिया। कोई बाबा तुम्हारे सपने में नहीं आया होगा। तुम जो कल दिन में देखी हो ना, वही तुम्हें याद बना रह गया है। जा करके चुपचाप सो जा। कोई बाबा हुआ सपन में नहीं आने वाला है। खुद को नहीं सो रहे और मुझे भी सोने नहीं दे रही है। मेरा नींद खराब कर रही हो। कुरनिया कहते स्वामी विश्वास कीजिए, मुझे बाबा ने सपने में दर्शन दिए हैं। कुरनिया रो करके कह रही है, सपना देखल हमरा ते और सुतली में रहली खाटी। सपना देखल हमरा ते कि सजनी रे सजनी सपना में पिया भेजे बात नौरा कि सजनी रे
कह रहे हैं इसी प्रकार से जब कुरनिया कह रही है सुबह होता है, जैसे ही बाबा जैसे ही कुरनिया आंखें मलते मलते झोपड़ी से बाहर होती है तो बाबा ने जो सपन में दर्शन दिया था, बाबा आकर के कुरनिया की झोपड़ी के निकट नीचे में सो जाते हैं। कुरनिया जैसे ही आंख खुलते ही सुबह होने से कुरनिया जैसे अपने झोपड़ी से बाहर निकलती है, आंखें मलते मलते जैसे ही निकलती है बाहर तो उनकी झोपड़ी के निकट नीचे में बाबा सोए पड़े थे। जब इस प्रकार से